हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को मेरा जय मसीह की और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में और प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी बाइबल स्टडी में सीखेंगे मरियम मगदलीनी के जीवन से कुछ सीख और समझ कि मरियम मगदलीनी कैसी औरत थी और वो क्या रिप्रेजेंट करती है, यीशु मसीह के साथ वो कैसे चली और हमें भी उसके जीवन से क्या सीख और समझ लेनी चाहिए। बट उस औरत के अंदर तीन एक क्वालिटीज थी जो क्या आज हम खुद से पूछे, खुद को जज करें तो क्या हमारे अंदर वो चीजें दिखती हैं या नहीं। तो चले इस बाइबल स्टडी को आज हम सीखते हैं और समझते हैं और पूरे इस बाइबल मैसेज को जरूर सुनिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है और इस मैसेज को दूसरों से बांटना भी मत भूलिएगा ताकि वो समझ और सीख सके कि वो क्या रिप्रेजेंट करती है मरियम मगदलीनी। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो चले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी बाइबल स्टडी में लूका 8 में हम जहां देखते हैं कि ये यीशु की शिष्याओं में से एक थी। मैं पढ़ना चाहूंगी इसको पूरा, इसका 8 जो वर्स है। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम मगदलीनी कहलाती थी जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी यूहन्ना और सुसना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। यहाँ पर हम मरियम मगदलीनी के बारे में देखते हैं कि वो जैसा लूका रचित जो ये अध्याय है, लूका के मुताबिक अगर हम देखें तो ये एक संपन्न औरत थी। मतलब इसके पास पैसा था, सेटल थी इस काम में। पर इसके अंदर क्या थी? 7 दुष्टात्माएं थी जो प्रभु यीशु मसीह के थ्रू जो है वो निकलती हैं प्रेयर के जरिए। और उसके बाद यीशु मसीह के वो संग रही और 12 चेले उनके संग थे। और ये शिष्याएं में जो थी लेडीज, उनमें ये मरियम मगदलीनी भी थी। और ये फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी प्रभु यीशु मसीह और इन 12 चेलों के जो भी पैसा, जो भी वित्तीय सहायता होती थी वो ये लगाती थी। इसका मतलब कि ये संपन्न औरत थी। और मरियम मगदलीनी इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि मगदला नामक ये जगह की थी और ये गलील झील के पश्चिम में स्थित है ये जगह। तो वो एक ऐसी औरत थी जो कि यीशु मसीह की गवाह ठहरी सूली पर चढ़ने और दफनाने के समय के बीच में। और वो खाली कब्र पर पहुंचने वाली एक पहली महिला, एक पहली जन में से अकेली एक वो औरत थी जो खाली कब्र पर सबसे पहले पहुंचती है। और वो एक पहली औरत थी जिसे यीशु मसीह इस्तेमाल करते, परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। वो पूर्ण जीवित मसीह की गवाही देने वाली पहली में से एक थी। तो यहाँ पर हम एक उसके अंदर एक क्वालिटी, एक बात को देख रहे हैं। ये जो डीमोनिक पोसेस्ड बंदी है ये परमेश्वर और उन 12 की जो हेल्प कर रही है। और इसके अंदर क्या थी? 7 दुष्टात्मा। मतलब इसका पास्ट क्या कहता है, इसने अपने पास्ट की परवाह नहीं की कि ये कैसी जन थी। इसका जो फोकस था वो ये था कि अब मेरी लाइफ का क्या मकसद है, अब मेरे जीवन में क्या होना चाहिए, मुझे आगे कहाँ देखना। और ये प्रभु यीशु मसीह के संग संग चली और बहुत ज्यादा मतलब परमेश्वर के लिए कुछ करने का इसके पास जज्बा था। मतलब इसके पास जो कुछ भी था एट प्रेजेंट टाइम पर, जो इसके पास था वो ये प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, सेविकाई में देने वाली एक औरत थी। और नो मैटर कि इसका पास कैसा था, पहली बात। सेकंड थिंग कि इसके पास जो भी था, जो भी कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी में उसने परमेश्वर की सेवा की। थर्ड थिंग कि ये एक डेडिकेटेड थी। शी हैज डेडिकेटेड हर लाइफ। उसकी लाइफ जो थी वो डेडिकेटेड थी प्रभु यीशु मसीह के लिए कि मैंने छुटकारा पाया, मैंने चंगाई पाई है, रिहाई पाई है। और वो यीशु मसीह के संग थी। उसने ट्रेवल किया, मान ली नॉर्थ टू साउथ, यरूशलेम में वो गई। ये पश्चिम इलाका था, उसने साउथ तक मतलब यरूशलेम तक जो है यीशु मसीह के संग उसने ट्रेवल किया। जैसी भी हालत में वो संग संग रही, साथ साथ रही और यरूशलेम में पहुंची। मतलब वो उनके सूली पर चढ़ने का दुख उसने देखा, दफनाने का दुख उसने देखा। और उसके बाद वो वहां पहुंची भी कि यीशु मसीह की लौट को मैं ले लूं।
तो ये एक औरत, एक बंदी ऐसी है कि वो परवाह करती है कि यीशु मसीह के संग उसने अपनी लाइफ को जो है वो समर्पित कर दिया यीशु मसीह के लिए, कि मेरा सब कुछ जो है ये प्रभु यीशु मसीह है और मुझे इनके संग रहना है। जो ये वचन देता है, जो ये मुझे सिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह, मुझे इनकी बात को मानना है। डेट्स इट। आज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कोई ऑफिस में कोई बंदी काम कर रही है, वो अपने बॉस के लिए जो है वो लॉयल है, पर उससे भी ऊपर, उसके बॉस से भी ऊपर किसी की कॉल उसको आ जाए और उसका बॉस कहे कि मुझे रेस्ट करनी है, ये टाइम पीरियड मुझे दे दे और इस टाइम पीरियड के बीच में कोई मुझे कॉल ना करे, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई भी अपॉइंटमेंट मेरी जो है उसको कैंसिल कर दिया जाए अगर थी तो वो बंदी कहती है ठीक है, सेक्रेटरी कहती है कि ठीक है बॉस, पर उससे भी ऊपर किसी ऐसे शख्स का फोन आ जाए और वो कहे कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे आपके बॉस से बात करना, और वो बंदी कहे कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट हूं अपने बॉस के लिए, वो मेरा बॉस है, आप मेरे बॉस हैं। तो ये जो डेडिकेशन है, उसकी जो लॉयल्टी है, उस पर्सन को भी जिसने कॉल किया उससे भी ऊपर का बंदा जो उसको खरीद भी सकता था, बट वो उसकी परवाह किए बगैर अपने बॉस की जो उसकी परमिशन है, जो लॉयल्टी है, उसके प्रति वो समर्पित है, क्योंकि वो उसके अंडर काम कर रही है। आज खुदावन भी ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके प्रति समर्पित होने वाले हों, जिसके अंदर वफादारी हो, ईमानदारी हो। और अगर आप ऐसे ईमानदार पर्सन से पंगा लेते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, किसी ऐसी महिला, और ये जो लेडी है मरियम मगदलीनी पूरी फिट बैठती है इस कैरेक्टर के लिए, इस तरह के कैरेक्टर में होने वाली जो लेडीज होती हैं, अगर आप उनसे आर्गुमेंट करते हैं, मेस करते हैं, तो परमेश्वर आपको पनिश करेगा। परमेश्वर अच्छे से जानता है औरतों को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रभु के लिए जो समर्पित होती है, जो डेडिकेटेड होती हैं औरतें, खुदावन उन्हें खड़ा करता है। और ये एक ऐसी महिला थी जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया। इसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, ये परमेश्वर के संग संग रही, प्रभु यीशु मसीह के संग संग, और उसने प्रभु को तब नहीं छोड़ा जब प्रभु के बाकी चेलों ने उसे छोड़ दिया था। आई थिंक इनकार भी कर दिया, उसने वो भी नहीं की। वो संग संग रही, वो उस दुख में से, उस दर्द से, उस मरम में से होकर गुजरी जो यीशु मसीह ने सूली पर सहा। वो तमाम उस प्रोसेस से होकर गुजरी और उसने उससे महसूस किया कि मेरे प्रभु ने क्या दुख सहा। सब चेलों ने, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, पर वो प्रभु यीशु मसीह के संग संग रहने वाली एक जन थी। हालेलुया। और कई लोग कहते हैं कि औरतों का मुकाम जो है वो आदमियों से नीचे है, या परमेश्वर जो है वो सिर्फ आदमियों को फोकस करता है, उन पर फेवर करता है, उन्हें इस्तेमाल करता है, उन्हें एज अ अपोस्टल, एज अ प्रॉफिट उनको खड़ा कर सकता है। पर परमेश्वर, ये गलत बात है। परमेश्वर औरतों को भी उतना ही मुकाम, उतनी ही जो इम्पोर्टेंस है, जो रुतबा है, जो उसको यूज करने की, जो उसको उसके जीवन में जो कॉलिंग है, वो परमेश्वर उसे भी देते हैं। औरत का भी उतना ही मुकाम है जितना आदमी का, और उससे भी बढ़कर परमेश्वर उसे देते हैं। और यहाँ पर मरियम मगदलीनी यही रिप्रेजेंट करती है कि वो परमेश्वर के संग संग रहने वाली औरत, और परमेश्वर उसे कैसे खड़ा करते हैं, इसे हम आगे और वीडियो में इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और जानेंगे। अब देखिए, एक टर्न अराउंड आता है, एक टर्न अराउंड इवेंट आता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी यूहन्ना 20 उसका 1 से 18 में, जब आप देख सकते हैं तो वहां पर ये जिक्र है कि खाली कब्र पे जब मरियम मगदलीनी पहुंचती है, जब यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठते हैं, ऐसा मैसेज जो प्रभु ने मरियम मगदलीनी के द्वारा पहुंचाया हम यहाँ पर देख रहे हैं। मैं आपके लिए 13 वर्ड्स पढ़ना चाहूंगी, 20 की 13, यूहन्ना 20 उसका 13, कि उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। देखिए वो कितनी ज्यादा चिंतित है, खाली कब्र पर जब पहुंचती है रोती है। और तो जब उसे पूछा जाता है वो कहती कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी। कौन खड़ा था? यीशु मसीह खड़े थे। यीशु मसीह को उसने अभी पहचाना नहीं,
पर यीशु मसीह को वो खड़े देखा और ना पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। वो इतनी ज्यादा पोसेस्ड है, इतनी ज्यादा टेंशन में है, इतना ज्यादा फिक्र कर रही इस बात का कि मेरे प्रभु यीशु मसीह की लौट वहां पर नहीं है, उनकी डेड बॉडी वहां पर नहीं है। और वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाती, फिर भी कहती है कि हे महाराज, अगर तूने ले लिया ना तो मुझे बता दे। उसे मतलब वो इतना ज्यादा बोल्ड है, इतनी ज्यादा करेज से भरी हुई है कि वो कह रही है कि मैं खुद ले जाऊंगी उनकी डेड बॉडी। शी वॉज बोल्ड टू कम टू द ग्रेव। मतलब इतनी वो बोल्ड है, इतनी उसके अंदर करेज है, इनफ करेज है कि वो खुदावन के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए बोल रही है ऐसा, और उसके अंदर ईमानदारी है। तो ये खूबियां उसके अंदर है। पहली बात की शी इज द वुमेन ऑफ सब्सटेंस, एंड द सेकेंड थिंग कि वो उस जगह आने के लिए तैयार थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो उस जगह खड़ी रहने के लिए तैयार थी। वो यीशु मसीह की डेड बॉडी को अनॉइंट करने के लिए तैयार है, जैसा ये वचन कह रहे हैं कि वो कहती है कि वो यीशु की बॉडी को अकेले ही लेकर जाने को तैयार थी, अकेला। इतनी उसे ये नहीं पता कि मैं कैसे लेकर जाऊंगी, डेड बॉडी भारी होगी। एक औरत होकर वो इस बात को कह रही है कि मैं अकेले ही ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी जहां भी है मेरा प्रभु, मेरा जहां भी है मैं उसको ले जाऊंगी, क्योंकि वो उस प्रोसेस से ऊपर गुजरी है। उसकी डेडिकेशन इस तरह की थी कि किसी के अंदर वो डेडिकेशन थी। इतना ज्यादा वो साहसी थी, इतनी ज्यादा वो बोल्ड औरत है, इतनी ज्यादा वो डेडिकेटेड औरत है, इतनी ज्यादा वो परमेश्वर से प्रेम करने वाली औरत है। जहां आज हम उस खुदावन का इनकार कर देते हैं और सब लोगों ने इनकार कर दिया, पर इस औरत ने प्रभु से क्या किया, प्रेम किया और अपनी जिंदगी को परमेश्वर को सौंप दिया। अपने पैसे को परमेश्वर के लिए जो है वो उसने उंडेल दिया। अब यहाँ पर ये जो औरत है, जिसे आप, अब बाकी लोग आई थिंक सोच रहे होंगे कि ये तो अकेली है, अबला है, कुछ नहीं कर सकती है, एक विकल वकील की तरह उसको अगर एक औरत को देखा जाता है, उस औरत को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। उस औरत को देखिए आप यहाँ पर कि वो इतनी बोल्डनेस दिखा रही है और उस परमेश्वर इस औरत को यूज कर रहा है। कहती कि डेड बॉडी की परवाह कर रही थी वो, कि मुझे लेकर जाना है जैसे भी हो, मुझे नहीं पता मैं कैसे लेकर जाऊंगी, पर मैं शायद आराम से कैसे मर्जी कोई रास्ता बनाएगी। कुछ नहीं उसने प्लानिंग की, पर उसने ये कहा कि मेरा परमेश्वर कहाँ है, मेरा प्रभु कहाँ है, मुझे बता दो कि वो यहाँ पर नहीं है। और वो रो रही है, वो खड़ी है वहां पर, टेंशन में खड़ी है, फिक्र में खड़ी है, चाहती है कि पता लग जाए वो लोथ कहाँ है और मैं ले जाऊं। आज हम वो उस डेड बॉडी के लिए टेंशन में है, परेशानी में है, दुख में है, अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है परमेश्वर के लिए, अपने प्रभु के लिए, और आज हम जिंदा खुदा को हम छोड़ रहे हैं। हम लोग आज यीशु मसीह का इनकार करते हैं। इवन दैट कि उसने हमारी जिंदगी को बदला, इवन दैट कि उसने हमारे जीवन में क्या किया, सब चीजों को भूलकर हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हम अपनी बातों में, हम अपने डेली रूटीन में, हम अपने कामकाज में, हम अपनी जिंदगी के रवैये से हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हम बोल्ड नहीं है, हम बोल्डनेस को नहीं दिखा रहे, हम करेज को नहीं दिखाते, हम डेडिकेट ही नहीं है और हम यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। हम भाग रहे हैं आज पैसों के लिए, हमारी मिनिस्ट्री आज खुदावन के लिए नहीं है, हम दिखावे के लिए है, पैसों के लिए है, लालच के लिए है, धोखाधड़ी है, वफादारी, ईमानदारी, जिस सब कुछ खत्म कर दिया हमने। पर परमेश्वर के लिए ये औरत डेडिकेट, आज हम जिंदा खुदा की परवाह नहीं करते, पर ये औरत उस डेड बॉडी की भी परवाह कर रही है। जब यीशु उसके साथ था वो तब भी परवाह कर रही थी, और जब यीशु मसीह मर चुका था तब भी वो परवाह कर रही है। ये औरत, ऐसी औरत देखे, शी इज सो केयरिंग फॉर हर लॉर्ड।
इतनी ज्यादा वो केयरिंग है अपने खुदावन के लिए, इतनी ज्यादा वो पोसेस्ड महिला है अपने खुदावन के लिए, बावजूद इसके कि मेरी जिंदगी कैसी है, मेरा पास्ट क्या था, मैं कहां से हूं, क्या है क्या नहीं, सब चीजों को उसने साइड पर कर दिया। आज हम खुदावन का इनकार करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम तो क्रिश्चियन है, इतना ज्यादा पोसेस्ड नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा यीशु मसीह के पीछे नहीं भागना चाहिए। कि अगर हस्बैंड वाइफ में मान ले आर्गुमेंट हो रहा है, अगर आप ऐसी औरत के साथ मेस करते हैं तो डोंट मेस विद हर, क्योंकि वो औरत बोल्डनेस को दिखा रही है। आज अगर आप स्टैंड लेते हैं खुदावन के लिए तो खुदावन आज आपके लिए बोलेगा। दुनिया क्या कहती है, रिश्तेदार क्या कहते हैं, आपके अपने क्या कहते हैं, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, आपके बच्चे क्या कहते हैं, डजंट मैटर कि आप खुदावन के प्रति कितने समर्पित, आप खुदावन को कितना प्रेम करते, कितना खुदावन से आप लिपटे हुए हैं। क्या इस औरत की तरह, इस मरियम मगदलीनी की तरह आप डेडिकेट हैं? आज भी आप जिंदा खुदावन की परवाह नहीं करते और आप पीछे चलते अपने हस्बैंड या वाइफ या अपने बच्चों या रिश्तेदार या पड़ोसियों की बातों के प्रति। जहां पर आपको स्टैंड लेना है, जहां पर आपको बोलना है, आपको बोलना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ को खुदावन ने बदला। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। उसकी बातों को माने, उसके वचनों को माने, उसने जो आपके जीवन में काम किया उस गवाही को बांटे, स्टैंड ले, बोल्डनेस को दिखाए कि यस खुदावन के लिए मैं खड़ी हूं, खड़ा हूं। दुनिया की परवाह मत करें, लोगों की परवाह मत करें, हस्बैंड वाइफ की परवाह मैं तो कहती हूँ कि मत करें। अगर ऐसा हस्बैंड, ऐसा वाइफ आपकी लाइफ में है जहां खुदावन की और आपकी और खुदावन के बीच में वो खड़ा है, अगर वो खुदावन से एक मन होकर प्रेम करता है आप ही की तरह, देन आपकी मैरिज लाइफ भी सक्सेसफुल। बट परमेश्वर के प्रति जहां पर आपको स्टैंड लेना है, आपको दिखाना होगा कि खुदावन ये ऐसा खुदावन है। मैं कहती हूँ कोई खुदावन ऐसा नहीं है, कोई रास्ता ऐसा नहीं है। जीवन राह जो सत्य है वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। सो ये औरत यहां पर क्या कर रही है, जिंदा खुदा की जो है परवाह भी करती थी, और जब यीशु मसीह मर चुके होते हैं वो उसकी डेड बॉडी के लिए भी वो परवाह कर रही है। वांट टू लीव, वो नहीं चाहती कि खुदावन उसको छोड़कर जाए। जब उसे पता चलता है कि ये यीशु मसीह है, आप यूहन्ना अध्याय पूरा पढ़िएगा, उसमें जब वो पूरा उसको जब पढ़ती है तो यीशु मसीह उसे काम सौंपते हैं, वो मैसेज देती है पूर्ण जीवित होने का। वो तमाम लोगों को परमेश्वर से खड़ा करते, वो पहली जन है जिसे खुदावन ने खड़ा किया, और एक ऐसे इवेंट में उस मैसेज को एक टर्न अराउंड आता है, और वो उस इवेंट के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है उस लेडी को, मरियम मगदलीनी को खड़ा करते हैं। देखिए कितनी ये बड़ी एक बात है, एक उपलब्धि, एक अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डेडिकेशन थी, उसके अंदर ईमानदारी थी। ईमानदारी की वजह से, डेडिकेशन की वजह से वो परमेश्वर से प्रेम करती है, वो नहीं चाहती कि परमेश्वर से छोड़कर जाए, और वो उसको पकड़ लेती है वो। और वहां पर लिखा है, जब यीशु मसीह कहते हैं कि अभी मुझे मत छू, मुझे अभी मत छू, और क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने उससे कही कि मुझे अभी मत छू, पर यह भी कहा कि तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तुम्हारा पिता मेरा पिता। ये एक बात, एक अचीवमेंट उसको प्रभु यीशु मसीह जो है वो दे रहे हैं। और इंग्लिश में जब हम देखें तो वहां पर लिखा है कि डोंट क्लिंग ऑन मी, मतलब मुझसे मत लिपटो, मुझे मत लिपट, मतलब अभी वो छोड़, शी डजंट वॉन्ट टू लीव हिम, वो नहीं छोड़ना चाहती उन्हें, और वो चाहती है कि परमेश्वर उसके संग रहे। अब मतलब वो उस दर्द को महसूस कर चुकी थी कि यीशु मसीह चले गए हैं, मुझसे दूर ना हो, और वो लिपटे रहना चाहती है। व्यवस्था विवरण और 30 उसका 20 मैं वर्ष आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। वहां पर लिखा है कि इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात को मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी
उस देश में तू बसा रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने 3 बातों पर फोकस किया। हम देखते हैं इस वचन में क्या है पहला काम कि प्रेम करो, उसकी बात को मानो और उससे लिपटे रहो। यही मरियम मगदलीनी कर रही है कि वो लिपट गई प्रभु यीशु मसीह से, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे मत छुओ, इतना भी मुझे मत लिपटो, मतलब इतना भी परमेश्वर ये कह रहे कि मुझे इतना भी मत लिपटो, पर वो छोड़ना नहीं चाहती है और परमेश्वर से इतना प्रेम करती है प्रभु यीशु मसीह से कि अपने जीवन को उसने प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। और देखिए ऐसी औरत को जिसे अबला या अकेला समझा गया, परमेश्वर ऐसी औरतों को इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से उन्हें जो उनका ख्याल रखते हैं और उनके जीवन में जो है वो ब्लेसिंग्स आती हैं। तो अगर आप भी ऐसी औरत है और आपके साथ अगर कोई आर्गुमेंट करता है या आप ऐसी औरतों के साथ आर्गुमेंट्स करते हैं, तो उनके साथ मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसा बिहेवियर, ऐसा रवैया मत अपनाएं कि परमेश्वर आपको पनिश करे। और क्योंकि परमेश्वर ऐसी औरतों को खड़ा करता है, इस्तेमाल करता है, जैसे मरियम मगदलीनी को परमेश्वर ने किया। आज का मैसेज इतना ही, और इस मैसेज को औरों से बांटना मत भूलिएगा। आप भी अपने जीवन पर गौर करें कि क्या आपका जीवन ऐसा है, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या वो जिंदा खुदा की अब भी परवाह करते हैं, या रोज की उस अपने रूटीन में, जीवन में, लाइफ में, अपने तमाम उस बातचीत करने के ढंग में या बाइबल से रिलेटेड, प्रेयर से रिलेटेड जब आप किसी के पास जाते हैं, तो क्या आज आप भूल चुके हैं? क्या आज आप अपनी गवाही को शेयर नहीं करते? क्या आज आप भूल गए हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, या परमेश्वर आपके लिए क्या है? अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो उससे लिपटे रहें, उसकी बातों को मानें, तब आप आशीषित होते हैं। और मेरा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और आपका परमेश्वर आपको चाहता है कि आप उससे प्रेम करें, उससे बात करें, उससे लिपटे रहें, ताकि कोई शैतानी, कोई अंधकार की ताकत आपके जीवन पर जो है वो कब्जा न कर सके। क्योंकि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और अपने जीवन को, अपनी बॉडी को, अपने तमाम लाइफस्टाइल को आप परमेश्वर को समर्पित करें और परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना सीखें, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर चलना सीखें। खुदावन आप सबके साथ हो। सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।